बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मौजूद सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे गजान खान की कमांडर इसरी बानो खातून के बारे में। क्या सच में ये उस्मान बे के साथ गद्दारी करेगी या फिर ये हमारा वहम या ख्याल है? क्या पता हकीकत इसके बरक्स हो या फिर ये खालिस्तन गजान खान की तरफ से उस्मान बे की मदद के लिए भेजी गई हो। इसके बारे में बात करते हैं, मगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मौजूद सामीन, जैसा कि हमने किस्त नंबर 126 में देखा था कि इसरी गुल बानो ने बाला खातून के साथ मिलकर कोनिया के महल में बर वक्त पहुंचकर उस्मान बे और उसके सिपाहियों को बचा लिया था। न सिर्फ उनको बचाया बल्कि इस्मिहान सुल्तान अलाउद्दीन और नाइमान को भागने पर मजबूर कर दिया, और फिर हमने सुल्तान मसूद को नया सुल्तान बनते देखा वगैरह। मगर कहानी में मोड़ तब आता है जब अभी कोनिया महल में इसरी गुल बानो अपने सबसे करीबी सिपाही को बोलती है कि तुम मुझे बुरसा के तकफूर की सारी मालूमात लेकर दो और अब मैं यनी शहर जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ उस्मान बे की मदद करने नहीं आई। नाजरीन, ये वो बात थी जिसकी वजह से देखने वालों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। और फिर ट्रेलर में हमने इसरी गुल बानो को यानी शहर में मालहुन खातून के साथ भी बात करते देखा, जिसमें उनके बात करने का अंदाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ लगा, जैसा कि वो हुक्म दे रही हो। मतलब उनकी टोटल टोन ही बदल चुकी थी। इन सब बातों को देखकर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरी गुल बानो उस्मान बे की मदद के साथ साथ किसी दूसरे मंसूबे पर भी अमल पैरा है। क्या वो मंसूबा गजान खान की तरफ से सौंपा गया है या फिर यह किसी और के इशारों पर भी चल रही है? ये तो वक्त ही बताएगा। वजह सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।